फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। एक और मानो ना, अच्छा लग रहा है। ये मेरी चाल थी, दादी आएगी, ये सब होगा, दोनों का भला हो गया। इसे कहते हैं घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। जी मेरा आपसे एक सवाल है कि आप काफी टॉल हैं और आपने जिन एक्टर के साथ काम किया है वो आपसे हाइट में शॉर्ट है, तो आपको उनके साथ काम करने में, रोमांस करने में, प्यार करने में झुकना पड़ता है, तो क्या वाकई में प्यार में झुकना पड़ता है? लेकिन बॉलीवुड का जो प्यार होता है ना कैमरे के सामने, वो जो शॉर्ट एक्टर है उनको पाटरा दो, बराबर लेवल पे आ जाते हैं। मल्लिका जी, आप मेरे लिए एक प्यार के 2 शब्द बोले और मैं क्यों लंगर लगाए था? प्यार के 2 शब्द मैं बोलूं? गेट आउट। मैं आपको आपके स्टार के साथ मिलाता हूँ, फैन मेरे सामने ही आप ये सब कर रहे हैं, हद होती है बदतमीजी की। 2 शब्द बोलेंगी। कौन है ये आदमी? यार ढाबे खुले होंगे, नाश्ता वाश्ता करो जाके टाइम पे। आप प्यार के शब्द बोलेंगे उनके लिए 2? अगर आपने उनके लिए बोले ना 2, मेरे लिए 4 बोलने पड़ेंगे। नहीं कपिल, मैं नहीं बोलूंगी, आप प्लीज नाराज मत होइए। मैंने आपके लिए आज कितना दिल से गाना गाया, मैंने जिंदगी में आज तक इतना दिल से नहीं गाया। मुझे आप पे जरा भी भरोसा नहीं है। मैं इनके एपिसोड्स देखती हूँ, आप तो हर एक एक्ट्रेस के साथ फ्लर्ट करते हो, हर एक एक्ट्रेस के लिए गाना गाते हो, तो मेरे लिए क्या स्पेशल किया? हाँ स्पेशल मैंने प्लीज क्या स्पेशल किया? मैंने आज लिरिक्स को इतना फील करके जिंदगी में कभी नहीं गाया जितना मैंने आज गाया है। मुझे आपकी बात पे जरा भी विश्वास नहीं है, एंड एज अ पनिशमेंट यू आर नॉट अलाउड टू फ्लर्ट विद मी, और ये डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस, एक हाथ का डिफरेंस बोल रही है, इतना। मैंने उसकी भी मेंशन कर रखी है। इट्स अ वाईफाई किस फॉर यू। माय टैलेंट। वाह, आपसे तो मैं बाद में निपटूंगी, उससे पहले मैं जरा सिद्धू जी से कुछ पूछना चाह रही थी। पाजी को हमेशा से शिकायत रहती थी कि मेरे पीछे लड़कियां बैठती, कभी पास, आज पास सीधा भगवान ने छप्पड़ फाड़ के दिया आपको। तरसता रहा एक बूंद के लिए मैं, आज समंदर को गर्द देख घबरा रहा हूं। मैं जितने भी एपिसोड देखे और सबसे सुना है कि आप हमेशा मुझे याद करते हैं। तो आज मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज मेरी आंखों में आंखें डाल के देखें। आंखों में आंखें डाल के शेर कहिए ना। मैं नहीं देख सकता। आज मैंने शेर ढेर होते देख लिए। पाजी जो आप हमेशा बोलते हो मल्लिका के लिए, वही 4 लाइन है। बिल्कुल। यहाँ कोई आवत है, कोई जावत है, जो खुल के सामने है वही मल्लिका शेरावत है। You rock, man. My buddy Shari, you rock today. Give it up. All right. आज तो कसम से लाल ड्रेस में आप तो खड़ी हो ना तो शताब्दी रोक दें आप।
जहां मल्लिका शेरावत है वहां कंट्रोवर्सी है, ऐसा क्यों? ये बात मेरी समझ में नहीं आती, पता नहीं हर जगह कंट्रोवर्सी हो जाती है, र्यूमर्स क्रिएट हो जाते हैं। अब देखिए ना, मैं इस शो में आई हूँ जी। और इस शो में हम अगर सिर्फ बात ही करें, ओनली सिर्फ बात, जैसे मैं आपको एक ऐसे एक फ्रेंडली किस दे दूं, उसमें भी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। तो इनका ये मानना है कि मैं चाहे फ्रेंडली किस करूं या ना भी करूं, सिर्फ बात ही करूं तो कंट्रोवर्सी हो जाती है। हाँ। अब होनी तो है ही। न्यूज तो बननी है, चलो किसी गरीब का भला ही हो जाए। डिस्टेंस वाईफाई किस फ्रॉम माय साइड। ये अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप पे किस किस एक्टर ने लाइन मारी है, तो ये मेरी बेवकूफी होगी। कोई एक नाम बताइए जिसने आप पे लाइन नहीं मारी हो आज तक। कोई ऐसा नहीं, कोई नहीं है? कोई एक्टर भी ऐसा नहीं है। पक्का कोई नहीं याद आ रहा? नहीं, कोई मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने हाल ही में सुना कि आप ओमपुरी साहब के साथ एक फिल्म कर रही हैं। हाँ जी। वो काफी सीनियर एक्टर हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि उन्होंने तो नहीं लाइन मारी होगी। मैं एक डर्टी पॉलिटिक्स फिल्म कर रही हूँ जिसमें ओमपुरी जी हैं, नसरुद्दीन शाह है। ये एक रियल स्टोरी, भंवरी देवी की लाइफ से इंस्पायर्ड ये कहानी है जी। तो काफी सीनियर एक्टर हैं और इस फिल्म में मेरा ओम जी के साथ एक इंटीमेट थोड़ा सीन था। अच्छा। क्योंकि वो स्क्रिप्ट की डिमांड थी, पर उस सीन के बाद मुझे लगा कि ओम जी के साइड बर्न्स ना सफेद से काले होने शुरू हो गए। अगले दिन सेट पे आए ओम जी, सडनली ही हैड ब्लैक हेयर। ओम जी पहले पूरी तो वैसे ही नाम से थे, पूरे तो आप अब हुए मतलब। तो एक बार तालियां हो जाए मल्लिका के लिए। मल्लिका आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। मल्लिका के बारे में बहुत सारे रूमर्स हैं लोगों में, मैं आपसे जानना चाहता हूं उनमें कितनी सच्चाई है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि आपको पेट्रोल पंप पे जाना अलाउड नहीं है? पेट्रोल पंप से मेरा क्या लेना देना है कपिल? आपका ही लेना देना है, कहते पेट्रोल आग पकड़ लेता है। ओके, ये फिर इसका मतलब र्यूमर है, वो नहीं मान रही हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है कि मुंबई के जो डिब्बे वाले होते हैं, रोटी देने जाते हैं, वो कहते हैं आपकी फोटो लगा के रखते हैं, नीचे चपातियां गर्म रहती हैं? ये भी अफवाह थी। एक बात तो ये तीसरी जो अफवाह है, ये मुझे अफवाह नहीं लग रही, क्योंकि मेरे को खुद थोड़ा सा इसमें बिलीव है। बता। इन्होंने जैकी चैन साहब के साथ फिल्म की। हाँ। चाइना के इतने बड़े एक्टर हैं, हॉलीवुड में इतनी सारी उनकी हिट फिल्में। हाँ। पर कहते हैं कि जो चाइना के लोग हैं, हाँ। जैसे उनकी आंखों का जो साइज होता है वो हमसे थोड़ा छोटा होता है नॉर्मल से। पर कहते हैं कि जब उन्होंने इनके साथ फिल्म की, उनकी आंखें 1.5 इंच ज्यादा खुली। हाँ, ये र्यूमर नहीं है, ये तो मैंने भी ध्यान किया कि जैकी की आंखें हो गई थी बड़ी। ये र्यूमर नहीं है। ये इस बात में सच्चाई है? इसमें सच्चाई है। होना चाहिए भाई। हमारी इंडिया की लड़की ने आंखें खोल दी चाइना वालों की। मैं दिखाता हूं बाजी उनकी आंखें कैसे खुली। यहाँ पे मैं चाहूंगा, यहाँ पे जरा डिस्प्ले की जाए। ऐसा उन्होंने आपको क्या बोला था जो आपने ये उनके साथ किया? ये मैं आपको नहीं बता सकती, और ये मैं आपको नेशनल टीवी पे तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी। दूसरे देश वालों का सोचती हूँ, अपने देशवासियों का कुछ नहीं। एक बात बताइए, आपने जैकी चैन के साथ फिल्म की जी। आपने उनसे कोई स्टंट वगैरह सीखे? हाँ, क्योंकि जैकी सब अपने स्टंट्स खुद करते हैं और अच्छा। उनको इम्प्रेस करने के लिए मुझे लगा कि मैं भी सारे स्टंट्स खुद करूं, और मुझे इतनी चोटें लगी कि मैं जिंदगी में स्टंट्स नहीं करूंगी अब। आपने फिर उनको कुछ अपने तरीके सिखाए, अपने स्टंट्स इंडियन? मैंने उनको इतना बताया, मैंने कहा कि मैं हरियाणा की लड़की हूँ और हमारे हरियाणा की जो गाली होती है ना, एक एक गाली में 2-2 किलो का वजन है। अच्छा। सुन, तो फिर क्या बोले वो सुन के वैसे ही आदमी मर जाए, कुंफू की जरूरत नहीं है। ये मैं मानता हूँ। मल्लिका, आप अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर ओबामा से भी मिली आप। यहाँ पे प्लीज वो पिक्चर भी दिखाई जाए।
तो एक बात बताइए, आप जब उनसे मिली तो कोई जरूरी काम था कि वो सिर्फ करीब से देखना चाहते थे आपको? ये बात मैं आपसे क्यों शेयर करूं? वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। कुछ मेरे मुंह से निकल गया, कुछ मैंने बोल दिया। दोनों मुल्कों के संबंध नहीं खराब होने चाहिए। नहीं, ये तो है, लेकिन जैसे अभी मोदी साहब गए उनसे मिलने, तो उनका एक ये नजरिए से गए थे कि दोनों देशों के संबंध सुधरने चाहिए। जब आप मिले तो आपकी क्या बातें हुई? मोदी साहब तो यूं ही टिकट के पैसे खर्च करके गए। दोनों देशों के संबंध की बातें तो मैं पहले ही कराई थी। और मुझे तो लगता है मुझे फॉरेन मिनिस्टर रख लेना चाहिए मोदी सरकार में। सब आसपास पड़ोसियों के सब संबंध सुधर जाएंगे। पहले हरियाणा वाली गाली गाल देके मेरे को डरा दिया। बहुत सारी हम लोग हीरोइन देखते हैं बाजी, कई फिल्मी बैकग्राउंड से होती हैं, कोई मिस इंडिया बन के आ रही हैं, कोई किसी तरीके एंट्री कर रहे हैं बॉलीवुड में। आप हरियाणा जैसी स्टेट से हैं जहां से पहलवान बड़े आए, बॉक्सर्स बड़े निकले, स्पोर्ट्समैन बड़े निकले, लेकिन हीरोइन और ऐसा मास्टरपीस ये आप पहली हुई हैं। तो आपके मन में कैसे आया कि मैं हीरोइन बनूं, और आपको क्या क्या फेस करना पड़ा? ये हम लोग सीरियसली जानना चाहते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों को जो है इंस्पिरेशन मिलेगी इस बात से। मुझे शुरू से ही एक्टिंग का कीड़ा था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। ओके। और छोटे शहरों में ना लड़कियों को एनकरेज नहीं करते जी। कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा करो, आप लाइफ में ये करो। हमेशा एनकरेज करते कि शादी कर लो, घर बसा लो। ये हमारी नॉर्मल थिंकिंग है वैसी। तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं अपनी जिंदगी के साथ कुछ डिफरेंट करना चाहती हूँ और ये मेरा सपना है और मैं जरूर कोशिश करूंगी पूरा करने की। नहीं भी सक्सीड हुई तो ठीक है। तो फैमिली ऑपोजिशन बहुत था। मेरे फैमिली बहुत ट्रेडिशनल है, कंजर्वेटिव है, उन्हें पसंद नहीं था ये सब। तो उसके अलावा बम्बई में आई तो सबसे पहले तो कल्चरल शॉक था। बड़ा शहर, और यहाँ तो हर कोई कपूर, खान, इन सब का ही राज चलता है बॉलीवुड में। तो बिगनिंग जो थी वो मेरे लिए बहुत टफ थी। लेकिन मोहतरमा, मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। क्या बात है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी सिद्धू जी, कपिल, इस शो में जितनी भी लड़कियां हैं, प्लीज फॉलो योर ड्रीम्स। बहुत जरूरी है। आपने जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किया, हमारी दुआएं आप और भी बहुत कुछ अचीव करती रहे, लेकिन मन में कुछ ऐसा है जो आपको अभी भी लगता है कि मुझे ये अचीव करना है? एक चीज है जो मेरे लिए पर्सनली बहुत जरूरी है, वो है कि मैं महिलाओं के लिए, अपनी बहनों के लिए एक संस्था खोलना चाहती हूँ। It's very important to me where they will be given education, they will be trained, and if someone is a victim of abuse, they will be given proper counseling. ये मेरी इच्छा रह गई है और भगवान करे कि ये इच्छा भी मेरी जल्दी पूरी हो जाए। इंसान जो भी सोचता है और सच्चे दिल से सोचता है और किसी का भला करने के लिए सोचता है, मेरा ऐसा मानना है कि भगवान उसकी मदद जरूर करता है और आप बहुत जल्द ही ये काम भी पूरा कर लेंगी। बहुत अच्छी सोच है आपकी। बाजी, आज अगर हम अपने देश की बात करें तो बहुत सारी जो है टेंशन चल रही हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में टेंशन है, महंगाई कम करनी है, रेलवे को सुधारना है। तो एक आम आदमी के दिमाग पे इतना बोझ रहता है, ऊपर से हमें ये सब काम भी करने पड़ते हैं। डोंट यू थिंक यू शुड हग मी वंस? ये हक का क्या लेना देना है कपिल? मैंने बोला ना आपको, दिस डिस्टेंस। सुपरमैन। कटा जी, हाँ जी, ये जो आप हरकतें कर रहे थे ना, हाँ जी, आप 2 मिनट में ऊपरमैन हो जाते, आपको पता? मल्लिका शेरावत को देखकर तो सिद्धू साहब भी उड़ रहे, मैं तो फिर चड्ढा साहब हूँ। कि आज मुझे पता नहीं भी कहां से ऊर्जा आ गई है। ऊर्जा आ गई, ऊर्जा के चक्कर में 2-4 जो पूर्जा है ढीले ना कर बैठ रहा है। Will you please shut up? Hello, Malika. How do you do? बुजुर्ग आदमी बुरे दिनों के लिए ना पैसे बचा के रखते हैं, इन्होंने इंग्लिश बचा के रखी थी। हो गई आपकी, चलिए निकली यहाँ से। कहाँ से निकली है? 1 मिनट रुको, 1 मिनट। क्या हुआ, फोन आ गया? फोन? आज तो कोई फोन आ ही नहीं सकता। स्विच ऑफ।
आज तो मैं साथ लेकर आया हूं, अगर ये बजा, ये तो दूर की बात, अगर किसी और का भी बजा मैंने वो भी तोड़ देना है। इसका मेमोरी कार्ड जो होता है वो निकाल। ये मेमोरी कार्ड क्यों खा गया? हाँ जी, मेरी मेमोरी थोड़ी सी कम है ना, इसलिए मैंने 32 GB और डलवा ली है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके साथ स्पेंड किया हुआ कोई भी मोमेंट मैं मिस कर दूं। इसलिए वो मेमोरी कार्ड जो है वो मैंने सेव कर लिया है। चड्ढा साहब, जिस तरीके से आपने सेव किया है ना, ये सुबह तक निकल जाना है। यार तुमने आकर चेक करना है निकला कि नहीं निकला। मल्लिका, एक शेर बोलना चाहता हूं मैं, एक लाइन बोलना चाहता हूं, आपके लिए बोल लूं? प्लीज बोलिए। चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। चड्ढा साहब, हाँ जी, मीटर में नहीं बैठी लाइन आपकी। मीटर में क्या देखूं, अंदर जो हीटर लगा है उसका क्या करना है। शादी वाले लड़के के साथ तुमने कोई बात करनी है तो तुम कर सकती हो। चड्ढा साहब, इस उम्र में आपको कोई स्कूटर का लाइसेंस ना दे, आप लग्जरी गाड़ी की सोच रहे हैं? शक्ल देखी आपने अपनी? हाँ जी, कहते हैं सलमान खान से मिलती है। मैं अभी भी तुम्हें मौका दे रहा हूं कि तुमने इस लड़के के साथ कोई बात करनी है, कोई सवाल पूछना है तो तुम पूछ सकती हो। आप लड़के हैं? मैं बहुत ज्यादा लड़का हूं। जब आपने सवाल पूछने को कहा ही है, हाँ जी, तो मुझे बताओ कि शादी के 7 फेरे ले सकते हैं, 2-2.5 में ही पैकअप हो जाएगा? देखो जी, इस उम्र में फेरा एक ही बहुत होता है, 2-2.5 तो आपने बहुत ज्यादा बोल दिए हैं।